रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वक्त वाघा बॉर्डर पे अपनी पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ, इनके जज्बों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और आज यहाँ मौजूद होना एक गैर मामूली वाक़या भी है, जिसे हम जितनी बड़ी दहशतगर्दी का नाम दें वो कम होगा। लेकिन आज मैं अपने इन जवानों का जज्बा देखकर इस बात पर मुतमईन हूं और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये नवीद देना चाहता हूं कि हमारी सरहदें और हमारे बॉर्डर्स मजबूत अफवाज, मजबूत फोर्सेस के हाथ में है। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर के इस तरफ अपने जवानों का साइज और बॉर्डर के उस तरफ उनके जवानों का साइज भी देख लिया है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि जो दहशतगर्दी की गई है, इसकी तवज्जो मैं अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के तमाम मुल्कों के उन इदारों की जानिब मुबज्जिल कराना चाहता हूं कि आए देखें कि कल रात भारत ने हमारी सरहद पर हमला नहीं किया, हमारी अफवाज के जवानों से लड़ने के लिए अपने जवान नहीं भेजे, बल्कि उसने हमारे मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया, हमारी मस्जिदों को शहीद किया। और एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल, उसे शहीद कर दिया गया। भारत ने बड़े दावे किए कि हमने 9 जगह मिसाइल दागे हैं। आज मैं दुनिया के उन अमन पसंद सफीरों को दावत देता हूं कि आए और वो उन मकामात का जायजा लें जहां भारत ने मिसाइल दागे हैं। क्या वहां कोई दहशतगर्द था? नहीं था। वहां मासूम बच्चे, मासूम फैमिलीज रह रही थी। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं हमारी अफवाज पाकिस्तान की सपे सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने कुछ ही लम्हे बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी एयरफोर्स के उन जवानों को, उन पायलट्स को जिन्होंने 5 उनके तैयारे मार गिराए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब मैं यहां पर वाघा बॉर्डर पर मौजूद परेड देख रहा था, तो यहां जो मेरे पाकिस्तानी दोनों तरफ भाई और बहनें मौजूद थीं, उनका वलवला, उनका जोश और उनका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ये गूंज रहा था। और मेरे मीडिया के दोस्त और भाई आज ये जरूर दिखाएंगे कि परेड तो उस तरफ भी हुई भारत में, लेकिन वहां उनकी आवाम का नामो निशान नहीं था। मंदिरों में अनाउंसमेंट करा रहे थे कि आस पड़ोस में कोई है तो वो यहां आज जमा हो, लेकिन तमाम ही कुर्सियां खाली थीं। ये है हमारे इन जवानों की दहशत कि आज उनमें से कोई शख्स इस परेड को देखने के लिए उन कुर्सियों पर मौजूद नहीं था। ये सिर्फ एक रात में हुआ है कि आज सुबह जब यहां पर परेड के इंतजामात हो रहे थे तो उनके पास परेड देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहां पाकिस्तान की साइड पर वही जज्बा, उससे दुगना जज्बा मौजूद था। आज सफारती सतह पर पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके इल्जामात को दुनिया के सामने अमन के जरिए पेश किया
اور یہ پیشکش کی کہ ہم ہر آزادانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا جواب جس صورت میں ہمیں دیا گیا وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اور آج میں بھارت میں کروڑوں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انتہا پسند ہندو مودی جو کہ گجرات کا قصاب ہے، اس نے یہاں پاکستان میں مسجدوں کو شہید کیا ہے۔ تو آج بھارت میں رہنے والا ہر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے، سکھ تو پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے مودی سرکار وہاں رہنے والی تمام قومیتوں اور مذاہب کے ساتھ جو سلوک برپا کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے، وہ 1965 بھول گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ ہم 1965 بھلانے دیں گے اور نہ ہی 7 مئی 2025 ان کی تاریخ میں بھولا جائے گا، کیونکہ ہم نے 1965 کی طرح 7 مئی 2025 کو انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ قوم اور یہ ملک کلمے کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ یہ قوم ہر کام ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر پیار کرو گے تو ہم پیار کریں گے، جنگ کرو گے تو ہم جنگ کریں گے، ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم آنکھیں نکال لیں گے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں گرانا بھی آتا ہے، اور اگر گر کے تم معافی مانگ لو تو اٹھا کر چائے پلانا بھی آتا ہے۔ ہم نے چائے پلا کر بھیجا تھا، اس بار کیونکہ میں سندھ سے آیا ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے، اس بار چائے کے ساتھ تمہیں کراچی کے پان بھی کھلا کر بھیجا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قوم اس جذبے کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج یہ ثبوت میں دینا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم کے جوانوں کا، ان کی ماؤں کا اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کا جذبہ دیکھیں کہ یہاں پر میں اپنے اس 7 سالہ بیٹے، دوسرے بڑے بیٹے، بیٹی، اپنی بیگم اور اپنے 2 سالہ بچے کو لے کر اس وقت بارڈر پہ موجود ہوں۔ یہ پوری قوم کا جذبہ ہے، یہ پاکستانی قوم اور اس کا جذبہ، اس کا مذہب، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہے اصل طاقت۔ اسلام نے غزوہ بدر میں 313 لوگوں کے ساتھ جنگ جیتی، لیکن یہاں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں تو دیکھ کر اپنے ان سجیلے جوانوں کو جو کہ پنجاب رینجرز کے جوان ہیں، جب میں ان کی یہاں پریڈ دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جب وہ فلیگ کی رسی ہمارے جوان کے ہاتھ میں تھی تو کیا جذبہ اور کیا سکون تھا، اور ادھر والا جو ان کا جوان تھا وہ ہمارے جوان کو دیکھ رہا تھا اور رسی بھی ہاتھ میں ہل رہی تھی۔ تو یہ جذبوں کی لڑائی ہے۔ ہتھیار تمہارے پاس کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمارے پاس ان سینوں میں بارود ہے۔ یہ جوان، یہ سجیلے جوان جذبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم آپ کو منہ توڑ جواب دے گی۔ مودی صاحب، آپ نے انشاءاللہ تعالی، یہ پاکستانی قوم تمہیں بتائے گی کہ تم نے ہماری غیرت اور ہمارے گھر میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر تم ہماری افواج سے لڑتے، تم جانتے تھے کہ سرحدوں پہ ہمارے سپاہی تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، تو تم نے ہمارے شہروں پہ میزائل مارا ہے، تم نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا ہے، تم نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے، تم نے ہماری ماؤں بہنوں، ہماری بیٹیوں کے گھروں میں میزائل مارا ہے۔ اس کا جواب تمہیں دیا جائے گا تمہارے گھروں میں انشاءاللہ تعالی۔ مودی صاحب، تمہارے گھروں میں تمہیں بھی اس سے بڑا جواب ملے گا، اور یہ جواب دینے کے لیے میں نہیں جانتا کہ ہمارا وزارت خارجہ، ہماری سفارتی پالیسی کیا ہے، ویسے تو امن کی ہے۔ ہماری افواج مضبوط طاقتور ہونے کے باوجود
अमन की बात करती है, लेकिन ये जो 24 करोड़ भाई और बहन है, तुमने इन्हें ललकारा है। तुमने हमारे शहरों में निहत्ते मुसलमान भाई बच्चों पर, उन पर अटैक किया है। 24 करोड़ लोगों के जवाब के मुंतजिर रहो मोदी, तुम उस जवाब के मुंतजिर रहो और आज से तुम डरना शुरू कर दो। अब डर का तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। मेरी इतलात के मुताबिक आपके मुल्क में जितने आपके टूरिस्ट थे, फॉरेन डेलीगेट्स थे, सभी भारत छोड़ रहे हैं। आपका स्टॉक एक्सचेंज आइंदा आने वाले 2-3 दिन में क्रैश कर जाएगा। आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है, उसका सबूत ये आपकी आज की परेड है, जहां आपके लोगों ने इसका बाइकआउट किया है। इंडिया में लोग जो समझदार पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बाइकआउट किया है आपका। आज की परेड आपकी बाइकआउट दिखा रही है, क्योंकि आपकी कौम भी आपसे सवाल कर रही है कि आपने तो हमें यह कहा था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है। आपने तो हमें कहा था कि हम दहशतगर्दी के मराकज के ऊपर मिसाइल मारेंगे। आज सोशल मीडिया पर भारतीय कौम शर्मिंदा है, क्योंकि ना तो किसी दहशतगर्द मराकज पर उन्होंने मिसाइल मारा, बल्कि मासूम निहत्ते सोते हुए लोगों के ऊपर आपने मिसाइल मारा है। लेकिन उसका जवाब अफवाज पाकिस्तान ने आपके 5 तैयारों को उसी रात गिरा कर दिया है, और ये जवाब आपको मिलता रहेगा। आप आलमी दहशतगर्द हैं, आप टेररिस्ट हैं, और ये बात अब दुनिया भी जान चुकी है। तमाम सफारती लोगों को, एम्बेसडर्स को मैं दावत देता हूं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दावत देता हूं, आए और आकर देखें भारत ने कहां मिसाइल मारा है, किन के घरों पे मारा है, किन मासूम बच्चों को शहीद किया है। आज मैं नेतन्याहू और मोदी को भाई करार देता हूं। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे की सोच की अक्कासी कर रहे हैं। जिस तरह तुमने निहत्ते फलस्तीनी मासूम बच्चों को शहीद किया, लेकिन मोदी साहब आप ये याद रखिएगा कि हम निहत्ते फलस्तीनी भाई नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, निहत्ते नहीं हैं। हमारा सपे सालार एक हाफिज कुरान है, और ये मुल्क कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है। मैं सभी से कहूंगा, यहाँ जितने लोग हैं बावाज़े बुलंद नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। सुन लो मोदी, ये जज्बा और ये ताकत तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास ये बहादुर सपे सालार सिपाही और जांबाज है, तुम्हारे पास ये चूजे हैं। और ये याद रखना, भिंडी खाने वालों, पिंडी वालों से होशियार रहना। शुक्रिया सब। सर एक चीज बता दीजिएगा कि फैक्ट्स और वीयूएस तमाम चीजें क्लियर है, स्टिल जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ, उस पर क्या कहेंगे? देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इंडियन मीडिया देखने से बेहतर है कि आप बच्चों के कार्टून लगा लें, वो चैनल देखें।